हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक पति होता है जो अपनी पत्नी पर अवैध संबंध का शक करता है, या कह सकते हैं कि वो सोचता है कि ऐसे से इसका किसी व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। साथ ही वो शक के चलते अपनी पत्नी का अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या कर देता है। हत्या करने के पश्चात वो उसके शव को एक कब्रिस्तान होता है उसमें दफना देता है। इसके पश्चात उनकी जो उसकी पत्नी होती है, उनकी एक फ्रेंड होती है, वो एक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराती है कि ऐसे ऐसे मेरी जो फ्रेंड है वो गायब है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो जांच पड़ताल करती है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है दिल्ली की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है दिल्ली की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है अमरोहा। उस ज़िले के रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं जिस व्यक्ति का नाम होता है साहब अली। साथियों, जिनकी लगभग 45 या 47 साल के करीब में आयु होती है। साथ ही उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी का नाम होता है रबाब, जिसकी आयु लगभग 30 या 35 साल के करीब में होती है। साथ ही उनके साथ शादी हो जाती है। शादी होने के पश्चात इनके 2 बच्चे होते हैं, जिसमें एक लड़का होता है जो फिलहाल में 5 साल का होता है और एक बेटी होती है जो फिलहाल में लगभग 11 या 12 साल की होती है। साथियों, इसी तरह से सब कुछ ठीक चल रहा होता है। इस घटना से लगभग 2 साल पहले दोनों पति पत्नी में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। इसके पश्चात दोनों पति पत्नी अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं। साथियों, ये फिलहाल में दिल्ली में एक थाना पड़ता है महरौली, और उस थाना क्षेत्र में एक औलिया मस्जिद कॉलोनी पड़ती है, उस कॉलोनी में रहा करते थे। साथियों, पति पत्नी दोनों अलग अलग रूम पर रहा करते थे। साथियों, यहाँ पर जो साहब अली होते हैं वो पेंटर का कार्य किया करते थे। उससे जो भी पैसे कमते थे उससे वो अपना खाना खर्चा चलाया करते थे। साथियों, इसी तरह से उनकी जो पत्नी होती हैं वो अलग रहा करती थी, तो वो घर घर जाकर सफाई किया करती थी। इस तरह से जो भी वहाँ से पैसे मिलते थे वो उससे अपने घर का खाना खर्चा चलाया करती थी। साथियों, इस घटना से कुछ दिन पहले उसके जो पति होते हैं उनको शक होता है कि ऐसे ऐसे उनकी जो पत्नी है, उनकी पत्नी का किसी व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। साथियों, वो जब उनको लगातार शक सा दिखाई देता है, पत्नी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। साथियों, इस प्लान में उनके 2 अन्य दोस्त होते हैं, जिसमें एक का नाम होता है शाहरुख खान, जिसकी फिलहाल में 28 साल उम्र होती है, जो एक ज़िला पड़ता है चांदनौला, और उस ज़िले के रहने वाले होते हैं। साथ ही जो एक इलेक्ट्रिशियन होते हैं। दूसरा एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है तनवीर, जिसकी आयु 25 या 27 साल के करीब में होती है, जो बिहार में एक ज़िला पड़ता है अररिया, वहाँ का रहने वाला होता है। वो इन दोनों व्यक्तियों को भी इस प्लान में शामिल कर लेता है। साथियों, प्लानिंग के अनुसार वो 2 अगस्त सन 2025 को जो उनकी पत्नी होती हैं, उनकी पत्नी को पहले एक नींद की गोली देता है। इसके पश्चात जैसे ही उन्हें थोड़ा नशा सा होता है, इसके पश्चात वो उन्हें जहर पिला देता है। साथियों, जैसे ही वो जहर पीते हैं, इसके पश्चात उनकी मौत हो जाती है। साथियों, अब वो जो उसके जो 2 सहयोगी होते हैं या दोस्त होते हैं उनको फ़ोन करता है और उनको बुला लेता है। इसके पश्चात अब ये तीनों मिलकर जो ये होते हैं, जिसका होता है साहब अली, वो अपनी कार में उसके शव को डालकर ले जाते हैं, और ले जाने के पश्चात एक चांदन होली के कब्रिस्तान में उसको दफना देते हैं। साथियों, अब इसी तरह से कह सकते हैं कि दफना देते हैं, और दफनाने के पश्चात वो अपने घर पर आ जाते हैं। साथियों, अब जो ये होती हैं जिसका नाम होता है रबाब, उनकी एक फ्रेंड होती हैं, कह सकते हैं कि मित्र होती हैं, जिसका नाम होता है अफसाना। जब कई दिन तक उनसे संपर्क नहीं होता है, जो अफसाना होती हैं वो एक थाना पड़ता है महरौली, उस थाना क्षेत्र में रिपोर्ट दर्ज कराती हैं कि ऐसे ऐसे मेरी एक फ्रेंड है वो गायब है, उनका पता नहीं चल पा रहा है। साथ ही पुलिस की जो टीम होती है वो रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और इसके पश्चात जाँच पड़ताल करना शुरू कर देती है। साथ ही जो पुलिस की टीम होती है जब लगातार जाँच पड़ताल करती है, पुलिस को पता चलता है कि ऐसे ऐसे जो उसके पति हैं उनकी पत्नी से 2 साल से विवाह चल रहा है, दोनों अलग अलग रहते हैं। तो जो पुलिस होती है वो जांच करती है और इसके पश्चात जो उसके पति होते हैं उन पर शक जाता है। साथ ही जो पुलिस होती है वो शक के आधार पर उनको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात अब उनसे पूछताछ करती है। साथ ही पूछताछ के दौरान वो पहले मना करते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस की टीम होती है वो उससे सख्ती से पूछताछ करती है, तो वो जुर्म को कबूल कर लेता है। जो भी पूरी कहानी होती है उसको विस्तार सहित बताता है। इसके पश्चात जो पुलिस की टीम होती है, जो उसके अन्य सहयोगी होती हैं, जिसमें एक का नाम होता है शाहरुख खान और दूसरे का नाम होता है तनवीर,
उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के पश्चात जब उनसे पूछताछ की जाती है तो वो पहले मना करते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस की टीम होती है वो उनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो जुर्म को कबूल कर लेते हैं। जो भी पूरी कहानी होती है उसको विस्तार सहित बताते हैं। डीसीपी अंकित चौहान जी ने बताया है कि पुलिस ने 20 अगस्त सन 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक के पति होते हैं जिसका होता है शहाब अली और उसके जो दो अन्य दोस्त होते हैं जिसमें एक का नाम होता है शाहरुख खान और दूसरे का नाम होता है तनवीर, तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात इनको जेल भेज दिया है। इनके पास से इस हत्याकांड में जो उपयोग की कार होती है उसको भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों, आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति को परेशान करना नहीं, सिर्फ आप लोग जागरूक करना है कि आप लोग इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। साथियों, आज की जो कहानी है इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोगों को सुनाया था, जैसे दैनिक जागरण न्यूज़, एनडीटीवी न्यूज़, हिंदी न्यूज़ 18, नवभारत न्यूज़, हिंदुस्तान न्यूज़। इन न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर मैंने आप लोगों को कहानी सुनाई थी। साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलता हूं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।